अब ये गंगा के तट पर श्रृंगबेरपुर से भगवान सुमंत जी से कहते हैं आप भी लौट जाओ, हम गंगा पार जाना चाहते हैं। भगवान चलते चलते गंगा के पावन तट पर पहुंचे। सुंदर नौका दिखाई दी, सुंदर नाव दिखाई दी, पर केवट नहीं दिखा। निषाद राज दौड़े दौड़े गए, केवट को बुला करके लेकर के आए। केवट दौड़े दौड़े आए, भगवान ने केवट से मांगी ना बिना केवटवा कहीं तुम्हार मर्म में जान। कहीं तुम्हारे मरम में भगवान कहते हैं केवट नाव समीप लेकर के आओ, मुझे गंगा के पार जाना है। केवट कहते हैं आहा, हम नाव लेकर के नहीं आए। भगवान ने कहा क्यों लेकर के नहीं आओ? भाई हमको गंगा पार जाना है, नाव लेकर के आओ। केवट कहता है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि प्रभु श्री राम के मर्म को ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए और राम के मर्म को केवट क्या जानेगा। भगवान के मन में भी विचार आया कि मेरे मर्म को केवट कैसे जानता है। आखिरकार ये केवट कौन है जो मेरे मर्म को जानता है। भगवान ने मुस्कुराकर के पूछा, भैया मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? केवट कहने लगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे जो चरण है ना, इनमें बहुत बड़ा जादू है। मुझे पता चल गया, तुम्हारा ये चरण जब जिस पत्थर को स्पर्श करता है ना, वो पत्थर भी नारी बन जाता है। और यदि तुम मेरी नाव पर चढ़ गए, मेरी नाव से यदि आपके चरणों का स्पर्श हो गया, मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। राम, मैं अपनी एक पत्नी का तो पेट सही से भर नहीं पा रहा हूं, और तुम्हारे चरणों का स्पर्श इस नाव से हो गया, ये स्त्री और बन गई, भला मैं दो का पेट कैसे भर पाऊंगा। इसलिए मैं नाव लेकर के नहीं आऊं। भगवान कहते हैं कि देखो, ये ऐसा समय नहीं है कि जहां मैं तुम्हारे साथ विशेष रूप से चर्चा कर सकूं। तुम जल्दी नहीं, केवट का ऐसे अब दोनों में चर्चा चल रही है, तो आइए हम भी सुन। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पर कभी केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पर कभी केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पर केवट की नाव चढ़ी, जाना
मुझे आप गंगा पार कैसे कराओ, मुझे तो गंगा पार जाना है। केवट ने कहा एक काम करो, थोड़ा सा तुम रुको। लक्ष्मण जी ने कहा देखो ज्यादा समय बर्बाद मत करो, हमको गंगा पार जाना है, जल्दी चलाओ, कुतर्कन क्यों कर रहे हो। केवट ने कहा जो पहले से आए हैं पहले मैं उनको गंगा पार करूं या जो बाद में आए हैं मैं उनको गंगा पार करूं। भगवान राम चिंतित हो गए कि हमारे अलावा तो यहां पर कोई है ही नहीं, पहले कौन आया है। केवट दौड़े दौड़े गए। एक नाव में एक कठौता होता है, जिस नाव में पानी भर जाता है ना तो उससे पानी उलीचा जाता है। केवट दौड़ा दौड़ा गया, उस कठौता को लेकर के आया, उसमें गंगा जल भर लिया। प्रभु पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, और जब आपके चरणों में ये रज नहीं रहेगी ना तब आप मेरी नाव में बैठना। आपके चरणों की जो रज है ये बड़ी विचित्र है। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे चरणों को पखारो दीजिए। मन में सोचा कि प्रभु क्यों हंस रहे हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे एक चरण पर लक्ष्मण का अधिकार है, मेरे दूसरे चरण पर जानकी का अधिकार है, लेकिन आज केवट मुझसे चरण मांग रहा है, मैं इसको कौन से चरण देता। मेरे अपने चरण तो है ही नहीं। अब भगवान ने सोचा कि चलो एक एक करके चरण देते। भगवान ने एक चरण दिया, केवट ने धो दिया। फिर भगवान ने उसको पीछे किया, दूसरा चरण आगे किया, केवट ने उसको भी धो दिया। केवट फिर कहता कि और चरण दीजिए, भगवान ने फिर आगे किया, केवट ने फिर धोया। चरण धोते 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 बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा 14 वर्ष ही निकालोगे क्या, कितनी बार धोगे। केवट कहता है आप जानते हो ना, मैं जिस चरणों को धोता हूं वो चरण जाकर के पृथ्वी से स्पर्शित हो जाता है, जो रज आपके चरणों में लग जाती है, इसलिए एक साथ दोनों चरण मेरे कठोता में रख दो। भगवान ने कहा कि तुम्हारा कठोता नीचे से गोल गोल है और मैं दोनों पैर एक साथ रखूंगा तो गिरने का डर है। केवट ने कहा बिल्कुल नहीं, जब आपको गिरने का डर लगे ना तो दोनों हाथों से कस के मेरे सिर को पकड़ लेना। आहा, मानस की कथा कहना चाहती है कि जब संपूर्ण संसार डगमगाता है वो मेरे राम की शरण में जाता है, मेरे राम के चरणों को पकड़ लेता है। लेकिन जब आज मेरे प्रभु श्री राम ने उस केवट के कठौते में दोनों चरणों को रखे, कठौता गोल गोल था नीचे से, कठौता हिलने लगा तो भगवान को गिरने का डर लगा। भगवान ने दोनों हाथों से केवट के सिर को पकड़ लिया। संसार जब डगमगाता है तो राम के चरणों को पकड़ता है। आज जब राम डगमगाने लगे तो उन्होंने केवट को पकड़ लिया। जय हरि। आपद छोड़ प्रभु पन को आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना गंगा पार प्रभु की नाम चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु की नाम चढ़े। अब भगवान के चरणों को पखार करके कहा प्रभु आप नौका में चलिए। भगवान को नौका में बिठाया, जानकी जी को बिठाया, लक्ष्मण जी को, बोल बस अब हम आते हैं, इंतजार करिए। अब केवट दौड़े दौड़े जल का आचमन किया चरणों तक का। अब
अपने परिवार के सभी लोगों को उस गंगा जल का चरणों तक, भगवान के चरणों को धोया था, वो चरणों तक दिया। संपूर्ण अपने नगर में, कुटिया में, अपनी नौका में सिंचित किया। मानो केवट कहना चाहते हैं कि आहा, आज मेरा कितना परम सौभाग्य है कि जिस परम पिता परमात्मा के चरणार बिंदों को स्पर्श करते ही संपूर्ण जगत तर जाता है। जिनके चरणों से तारने वाली गंगा संपूर्ण ब्रह्मांड को तारती है, आज वही चरण मुझे प्राप्त हुए हैं जिन चरणों की वजह से मैं अपने परिवार को तार सकूं। फिर केवट आए, नौका में बैठे, नौका चलने लगी। हे हरि, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, हे चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना हुए पड़ी। जाना था गंगा पर प्रभु की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पर प्रभु की नाव चढ़ी। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पर प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा पर प्रभु की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु कहने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़ी। सबसे पहले केवट ने जानकी जी को नाव पर बिठाया, फिर प्रभु राम जी को बिठाया, फिर लक्ष्मण जी को बिठाया, नाव चलाने लगे। जैसे ही बीच गंगा मैया के मध्य में नौका पहुंची, केवट ने 10-15 बार जो नौका बीच भंवर में ऐसे ऐसी घुमाई। भगवान राम ने कहा, केवट ये क्या कर रहे हो तुम? बीच मझधार में नौका के चक्कर क्यों लगा रहे हो? केवट मुस्कुराया। केवट ने कहा, वाह, 10-20 चक्कर में ही आपको पसीना आ गया, और जब तुम हमको 84 का चक्कर लगाते हो तब हमारा क्या होता होगा? भगवान समझ गए, बाप रे कौन है? 84 लाख योनियों की चक्कर की बात कर रहा है। भगवान ने कहा, देखो देखो हमको सही तरीके से गंगा पार करो। केवट फिर से नौका चलाने लगे।
नौका चलाते चलाते गंगा जी के पार लेकर के आए। अब जैसी गंगा पार किए, भगवान के मन में विचार आया, अब इस केवट को कुछ ना कुछ उतराई तो देनी है। अब यदि हम इसको उतराई नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पर भगवान के पास तो कुछ है ही। अब भगवान क्या दें? केवट उतरी दंडवत की, केवट उतरी दंडवत की। केवट उतरी दंडवत की, केवट उतरी दंडवत की। हे प्रभु ही सकोच यही नहीं कछूती, प्रभु ही सकोच नहीं कछूती। यही यकी प्रिय जानन हारी, यही यकी प्रिय जानन हारी। मन मोदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कही प्रमाण नहीं उतराई, कही प्रमाण नहीं उतराई। केवट चरण कही चरण बहे नाथ आजू मैं काज न पावा, मिटे दोष दुख दारिद का, मिटे बहुत काल में की मजूरी, बहुत काल में की मजूरी। आज दीन दीदी बनी भली पूरी, आज दीन दीदी अब कचना ना चाहिए मोरे, अब कछुना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बारे मोरी ज्योतिवा, फिरती बारे मोरी ज्योतिवा। सो प्रसाद में सिर हरि देवा, सो प्रसाद में सिर हरि देवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटुले। विदा कीन करुणाय तने, भगति विमल करुदे। भगवान के मन के अंदर ये संकोच होने लगा कि मैं केवट को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, उतराई तो देनी है। जानकी जी प्रभु के मन की बात समझ गए। एक बात कहूं, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, ये इस प्रसंग को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। भगवान के पास तो उस समय कुछ नहीं था, उतराई देनी थी,
लेकिन जानकी जी ने मन में विचार किया कि यदि सबके सामने मेरे पति मुझसे कुछ मांगेंगे तो उसमें मेरे पति की सम्मान को क्षति पहुंच जाएगी। कि बताओ, अपनी पत्नी से मांग रहा है, इसके पास कुछ है ही नहीं। सबसे सही धर्म पत्नी का यही कर्तव्य है, अपने पति की स्थिति परिस्थिति को देख करके पति आपके सामने हाथ ना बढ़ा पाए, आपकी तरफ देख ना पाए, यदि आपके पास वो व्यवस्था है तुरंत निकाल कर उसके हाथ में रख दीजिए। चुपचाप अपने आंखों के पलकों को पता ना चले कि आपने अपने पति के हाथ में क्या रख दिया। और यदि आपकी पत्नी 4 सहेलियों के मध्य में है और यदि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है और वो आपके पास उपलब्ध है, तो पति का भी परम कर्तव्य बनता है कि पत्नी आपसे नजर ना मिला सके, उसके पहले आप वो वस्तु अपनी पत्नी के हाथ में रख दो। यदि इस तरीके से पति पत्नी का जीवन चलेगा तो समझो स्वर्ग में जाकर के भी देवता आप दोनों का सम्मान करेंगे। ये पति पत्नी का जीवन होता है। पति पत्नी का जीवन ये नहीं होता कि बच्चे हमने अपने पास रख लिए और पत्नी को अब माँ बाप के साथ भगा दिए। ये पति पत्नी का जीवन नहीं है। पत्नी का बाप रो रहा है, पत्नी रो रही है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, तुम अपने आप को सहनता समझ रहे हो। ये पति पत्नी का जीवन किस्मत वालों को मिलता है। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम होगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा तो संन्यास आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा तो सब कुछ होगा, वानप्रस्थ होगा। गृहस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है संसार में। विवाह नहीं होता लोगों का, 10 जगह माथा फोड़ने जाते, भगवान विवाह हो जाए, भगवान विवाह हो जाए। और जब विवाह हो गया तो नगर के लोग तमाशा देख रहे हैं, तुम्हारी बीवी हाथ में एक फटे थैले में कपड़े रखे हुए हैं, उसका बाप रुमाल से आंसू पोंछ रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को। जब ऐसे लोग नरक में जाएंगे ना तो यमराज जी विचार करेगा कि नरक में नरक आ गया, अब मेरा नरक दूषित हो जाएगा। आपके नगर की आज की घटना है ये, आपके गांव की। यहां पर मिस्त्री पत्थर लगा रहे थे। अब मैं तुमको नहीं जानता कौन है कौन नहीं है, मैं बैठा हुआ था वहां पर। किसी ने अपने बच्चे रख लिए होंगे छोटे छोटे, उसकी बीवी को उसके बाप के साथ भेज दिया। उसका पिता हिलकियां भर भर के रो रहा कुटिया के सामने, रुमाल से आंसू पोंछ रहा। ऐसे लोग कितना भी भगवान के सामने माथा टिकाएंगे ना, भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। बहन बेटियों का दिल जिसने दुखाया है, अरे राम कथा से कुछ तो सीख ले थे। जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हुए, जानकी जी ने कहा कि जिस प्रकार बिना मणि के सर्प नहीं रह सकता, बिना नदी के बिना जल के मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार बिना पति के मैं नहीं रह सकती। ये जानकी जी का वचन था। जब राम जी ने ये बात सुनी तो राम जी ने कहा ठीक है, इस वैभव को छोड़ो, मेरे साथ 14 वर्ष के लिए वन को चलो। ये राम कथा सिखाती है। तुम यदि यहाँ पर आकर के बैठ करके राम कथा सुनते तो आज तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पिता तुल्य ससुर यहाँ से होता हुआ नहीं जाता। गलत है, बहुत गलत है। हमने सोचा कि शायद लोग यहाँ पर बुला लिया जाए, लेकिन हमने सोचा कि कलयुग है, लोगों की मानसिकता खराब हो सकता है कि उल्टा हमारे ऊपर कुछ कहने लग जाए, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। बहुत गलत है। ईश्वर स्वप्न में भी क्षमा नहीं करेगा ऐसे लोग। जो नारी जाति है ना, साधारण नहीं है। यह हमारे संपूर्ण जीवन की शक्ति है, और जब हम अपनी शक्ति को ही ठुकरा देंगे फिर हमारा क्या होगा?
शक्तिहीन व्यक्ति क्या कर सकता है? इसलिए मेरे प्यारे, ये राम कथा सुनने का विषय नहीं है, राम कथा रूपी सरोवर में डूब जाने का विषय है। इसमें डूब जाओ, इसमें खो जाओ। जब इसमें डूबोगे तब तरो, सुनने से नहीं। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाली, चुपचाप प्रभु श्री राम के हाथ में रख दी। भगवान ने कहा, केवट, ये तुम्हारी उतराई ले लो। केवट का हृदय कांप गया। जिस कठोर हृदय वाली कैकई ने 14 वर्ष का राम को वनवास दिया, उसने सीता माता के आभूषणों को नहीं उतरवाया। क्या मैं उस कैकई से भी ज्यादा कठोर दिल का हूं, जो इस नाव की उतराई के लिए मैं उसके आभूषणों को उतरवा करके उतराई ले लूं? ना 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 ना, मुझे नहीं चाहिए। यदि मैंने दिन भर मंजूरी की है और दिन भर मैंने मंजूरी ली है, और यदि एक व्यक्ति से अगर नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, लेना पड़ेगा। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं दे सकता, आप मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा, नहीं, उतराई तो लेनी पड़ेगी। केवट ने कहा, ये तो आप जानते हो, एक काम करने वाले जब व्यक्ति 2 हो ना, तो उनमें लेन देन नहीं होता। भगवान ने मन में विचार किया कि एक काम करने वाले लोगों में लेन देन नहीं होता, भाई तुम्हारा और हमारा एक काम कैसे है? भगवान के मन के अंदर ये विषय चलने लगा, तो केवट भी समझ गया कि सोच रहे हैं। केवट कहता है, प्रभु, धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता। धोबी यदि धोबी के पास कपड़े धुलवाने जाएगा तो वो उससे पैसा नहीं लेगा, और यदि नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाएगा तो वो उससे पैसा नहीं लेगा। तो भला प्रभु, मैं आपसे अपनी मंजूरी कैसे ले सकता हूं? भगवान ने कहा, यहाँ पर नाई का और धोबी का क्या संबंध है? ना मैं धोबी हूं, ना तुम धोबी हो, ना मैं नाई हूं, ना तुम नाई हो। केवट ने कहा, प्रभु, आप भूल रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं एक गरीब हूं और आप संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, पर हम दोनों का काम एक ही है। आप संपूर्ण संसार के लोगों को भवसागर से पार उतारते हैं, और मैं एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूं, जो मैं नौका में बिठा करके नदी पार करा देता हूं। काम दोनों का पार करने का ही है, और कुछ पार नहीं है। भगवान ने कहा, वाह। केवट ने कहा, यदि आप मुझे उतराई देना चाहते हो तो केवल एक यही उतराई दे दो कि जिस तरीके से मैंने आपको इस नौका में बिठा करके इस गंगा को पार किया है, और जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया है, बिन मांगे सब कुछ मिल गया है। जिन चरणों की रज महाराज जनक को प्राप्त नहीं हो सकती, जिन चरणों की रज महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हो सकती, जिन चरणों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर तरसते हैं, और आज वो चरणों की रज को मैं अपने माथे पर रख रहा हूं। इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य क्या होगा? प्रभु, चारों पुरुषार्थ आपके चरणों में है, धर्म भी आपके चरणों में है, अर्थ भी आपके चरणों में है।
काम भी आपके चरणों में है और मोक्ष भी आपके चरणों में है। भगवान ने कहा वो कैसे? केवट कहता मैं सब जानता हूं। प्रभु आप ही धर्म स्वरूप हो। जब आप संपूर्ण धर्म स्वरूप हो तो आपके चरण धर्मजित तो होंगे ही। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। आप पूर्ण रूप से धर्म स्वरूप हो, वो धर्म भी आपके चरणों में है। ये पहला साधन अर्थ। लक्ष्मी नित्य आपके चरणों की सेवा करती रहती है। जहां आपके चरण होंगे वहां लक्ष्मी वास करेगी। मैंने आपके चरणों का जो प्रक्षालन किया है ना, तो मानो मुझे धर्म प्राप्त हो गया। मैंने आपके चरणों का प्रक्षालन किया ना, तो मुझे समझो लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है। काम प्रभु कामना से पीड़ित जब व्यक्ति पत्थर की शिला बन जाता है, और जब उस पत्थर की शिला पर आपके चरणों का स्पर्श होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी निष्काम हो जाता है। जिस आपके चरणों की रज का स्पर्श होते ही जो अहिल्या पत्थर की शिला से तरण तारण हो गई, वो निष्काम हो गई, वही सतीत्व उसको पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए आपके चरणों में काम है। मोक्ष प्रभु आपके चरणों से निकली हुई ये गंगा संपूर्ण दुनिया को मोक्ष प्रदान करती है। और जब आपके चरण ही कमल मेरे हस्त कमलों को स्पर्श कर गए, तो अब इससे बड़ा मोक्ष मुझे और कहां मिलेगा। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। अब इतना परम ज्ञानी जो केवट है, क्या कोई साधारण हो सकता है? उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को देखिए। भगवान के चरणों में चारों पुरुषार्थों को गिना दिया। सुमंत जी अपनी आंखों से राम को गंगा पार होते हुए देखते रहे और मूर्छित होकर के धड़ाम से सिन सुपा नाम का जो वृक्ष था वहीं पर पड़े हुए। मानो सुमंत जी कहना चाहते हैं कि मैं अवध वापस लौट करके कैसे चला जाऊं? किस मुंह से मैं महाराज दशरथ से कहूंगा कि राम वापस लौट करके नहीं आए? और जब महाराज दशरथ को यह पता चलेगा कि राम वापस लौट करके नहीं आए, तो महाराज दशरथ की क्या दशा होगी? ये मन में विलाप करते 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 सुमंत जी उसी जगह पर पड़े हुए। गंगा पार कराने के बाद निषाद राज केवट के साथ वापस लौट करके आए। निषाद राज ने देखा कि सुमंत जी यहां पर पड़े हुए। सुमंत विषाद में है और विषाद भरे हुए सुमंत को निषाद समझा रहे हैं। मित्र धैर्य रखो, अयोध्या तो आपको जाना होगा। यदि आप अयोध्या नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा? यहां पर निषाद राज सुमंत जी को समझा रहे हैं और यहां पर भगवान प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे।